अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से पहले हमने पढ़ी थी डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और गार्ड सेल में ऑस्मोसिस, फिर फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब ये जो सारी प्रोसेस या ये सारे जो प्रोसेस थे मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करवाने के रिलेटेड थे। अब इसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती थी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, लेकिन उसमें हमें कोई एनर्जी लगानी नहीं पड़ती थी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें जो डिफरेंस होगा वो है एनर्जी लगाना, और दूसरा मॉलिक्यूल जो वो लोअर से हायर कंसंट्रेशन होंगे। चलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको ओवरव्यू दे दिया है तो आपने माइंड में रखना है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव और दूसरा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है आमदो रफ्त। अब ये जो आमदो रफ्त, जैसे आपने जाना है फॉर एग्जाम्पल एक शहर से किसी दूसरे शहर, तो वो गाड़ियों के ऊपर भी लिखा होता है ट्रांसपोर्ट कंपनी, राणा ट्रांसपोर्ट कंपनी, भट्टी, गुज्जर, सीमा, कोई भी। तो वो एक जगह से दूसरी जगह या एक जगह से दूसरे शहर लेकर जाते हैं गाड़ी, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये प्रोसेस हम पढ़ रहे थे सेल के अंदर, कि सेल के अंदर मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन या हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। अब ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, इसके रिलेटेड एक वर्ड्स है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था, या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जितनी भी पहली टर्म्स हैं, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, ये सारी पैसिव ट्रांसपोर्ट की। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि नो नीड, नो एनर्जी, किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। खुद ही मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। जैसे टैंकी है वाटर की, उसमें जो पानी है वो खुद ही नीचे आ रहा है, उसके लिए हमें एनर्जी लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हमें नीचे से ऊपर टैंकी में जाना है वाटर, तो फिर हमें एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जैसे वहाँ पर एनर्जी क्या, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली जो है वो नीचे से पानी वाले प्रेशर को ऊपर लेकर जाती है टैंकी की तरफ। अब यहाँ पर वो सारी जो प्रोसेस थे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, वो सारे पैसिव ट्रांसपोर्ट थे। लेकिन आज हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें ये सारे उल्ट होंगे। जैसे डेफिनेशन है कि द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लोअर से हायर कंसंट्रेशन एक डिफरेंस, उधर हायर से लोअर का। उसके बाद अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जो बहाव होगा मॉलिक्यूल्स ग्रेडियंट उसके खिलाफ, यानी नीचे से हम ऊपर जा रहे हैं तो फिर पहले ऊपर से नीचे था, अब नीचे से ऊपर, मुखालिफ सिग्नल में, ठीक। उधर अलॉन्ग लिखे थे, इधर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। उसके बाद हम लिखेंगे अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को पास करते हुए विद द हेल्प ऑफ एटीपी या एनर्जी चैलेंजेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट तो होगी, लेकिन कहाँ से कहाँ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। और इसमें क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे वो टैंकी वाली एग्जांपल सिंपल एग्जांपल है। अब सेल में ऐसे कौन से प्रोसेस हैं जिसमें हमें एनर्जी लगानी पड़ती है।
जैसे उधर तो सिंपल था कि हायर से लोअर फिल्ट्रेशन में 2 टाइप्स के प्रेशर थे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और ब्लड प्रेशर। लेकिन यहाँ पर ऐसे कौन से सेल्स होंगे जिनमें हमें एनर्जी लगानी पड़ती है, लोअर से हायर कंसंट्रेशन जाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एग्जांपल में हम बताते हैं नर्व सेल्स। कौन से? नर्व सेल्स। अब ये जो नर्व सेल्स हैं हमारी, ये जो ब्रेन्स हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। इनका मैसेज इनका फंक्शन काम होता है नर्व इम्पल्स को लेकर जाना, नर्व इम्पल्स को लेकर जाना टू ब्रेन, और सेंटर में स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन की तरफ, फिर ब्रेन से वापस मैसेज हमारी बॉडी की तरफ आता है। जैसे कोई भी चीज़ हार्ट हो या कोल्ड हो, तो वो जब हम उसको टच करते हैं या हमें कांटा वगैरह पाँव में चुभ जाए तो फ़ौरन ही हम उसको ऊपर उठा लेते हैं, और वो मैसेज जो ये नर्व सेल्स लेकर जाते हैं ब्रेन के पास, और मिली सेकंडों में होता है। ठीक है, इसी तरह कोल्ड या हार्ट चीज़ के पास जब हमारा हाथ जाता है तो फ़ौरन ही हम पीछे खींच लेते हैं, तो ये भी मैसेज नर्व सेल्स लेकर जाते हैं। अब यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इसकी एग्जांपल हम इस रिलेटेड पढ़ते हैं, इसके रिलेटेड इस तरह पढ़ते हैं कि नर्व सेल जब रिलैक्स हो, रेस्टिंग पोजीशन में हो। कौन सी पोजीशन? जब नर्व सेल्स रेस्टिंग कंडीशन में हो, जब नर्व सेल्स कोई वर्क ना कर रहे हो, जैसे इन रेस्टिंग, हम मूव नहीं कर रहे, हरकत नहीं कर रहे, मसल्स बाकी सारे सेल जो वो रेस्ट में, तो नर्व सेल भी रेस्ट में। लेकिन हमारा ब्रेन जो वो या ड्यूरिंग स्लीप, सोने के दौरान हर सेल रेस्ट में होता है, नर्व सेल भी रेस्ट में है, तो उस दौरान नर्व सेल्स कुछ ना कुछ वर्क कर रहे होते हैं, या इनको वर्क करवाने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप होता है हमारे सेल में, वो कुछ ना कुछ करंट जनरेट करता है। जैसे हमारा हार्ट है, किडनी है, स्टमक है और दूसरे लंग्स हैं। अब इन्होंने अपना काम करना अगर छोड़ दें तो फिर हम भी काम, मतलब पूरा इंसान ख़त्म हो जाएगा। तो इनके पास जो मैसेज है, हार्ट ने ब्लड पंप करना है तो वो मैसेज नर्व सेल के पास आएगा, किडनी ने यूरिन ब्लड से फिल्टर करना है तो किडनी के पास मैसेज नर्व सेल के ज़रिए आएगा ब्रेन से, क्योंकि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। इसी तरह जो हमारे लंग्स हैं, इन्होंने कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवानी, ऑक्सीजन बाहर निकालनी है, ऑक्सीजन इनहेल करनी है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करना, बाहर निकालना है। तो ये मैसेज भी हमारा ब्रेन जो है लेकर आएगा। अब ब्रेन जो है नर्व सेल के ज़रिए इनके पास भेजेगा। तो जब नर्व सेल्स ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन, रेस्टिंग फॉर्म में होंगे, तो नर्व सेल जो हैं ये इनको काम करवाने के लिए हमारे पास होता है सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप, इसका क्या फंक्शन होता है? सेल मेम्ब्रेन में हमने पढ़ा था, सेल मेम्ब्रेन इज अ बाइलिपिड लेयर, प्रोटीन मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन दिस, जो सेल मेम्ब्रेन उसमें ढंग से होते थे। इधर हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक लेयर ये और एक ये, और ये इस तरह थी सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन बाइलिपिड लेयर होती है, ठीक है, और इस तरह इसका स्ट्रक्चर होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये इस तरह इसमें सीलिया होते हैं। अब होता क्या है कि सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन कैरियर, जो प्रोटीन है उसको एज एनर्जी यूज़ किया जाता है डिफरेंट आयंस को मूव करवाने के लिए। जैसे हमें करंट लगता है, अब करंट की डेफिनेशन है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बहाव करंट कहलाता है। तो जब हमें करंट वगैरह लगता है तो अक्सर हमारे यहाँ गांव में जो है रेत या मट्टी में उसको शख्स को
डाल देते हैं और उसकी जो बॉडी चार्ज हुई होती है करंट की वजह से वो ज़मीन अपनी तरफ करंट अट्रैक्ट खींच लेती है। इसी तरह हमारी बॉडी में या अक्सर ये खूनी वगैरह कहीं टकरा जाए तो थोड़ा सा करंट सा फील होता है, झटका सा लगता है। यानी हमारी बॉडी में डिफरेंट आयन्स हैं, उन पर कोई ना कोई चार्ज पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। उस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की वजह से हमें डिफरेंट करंट प्रोड्यूस होता है। जैसे सोडियम और दूसरा कौन सा है, पोटाशियम आयन, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इनके मूवमेंट की वजह से हम के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है और उस करंट को एज एनर्जी यूज़ किया जाता है। जहाँ कम कंसंट्रेशन होती है, कम आयंस प्रेजेंट हैं, वहाँ से हायर की तरफ मूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। क्योंकि अगर हायर से लोअर आना तो फिर हमें एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, खुद ही हायर से लोअर ज़्यादा इर्तिकाद वाले इलाके से कम इर्तिकाद वाले इलाके की तरफ मॉलिक्यूल आना शुरू हो जाता है। लेकिन जब हमें कम से ज़्यादा की तरफ जाना है तो फिर एनर्जी लगानी पड़ती है। अब ये आउटसाइड है सेल मेम्ब्रेन की, ये भी आउटसाइड है सेल मेम्ब्रेन की, जबकि ये कौन सी साइड है, इनसाइड साइड। ये इनसाइड सेल मेम्ब्रेन की साइड है, ये दोनों आउटसाइड। अब ये जो पोटेशियम आयंस हैं ये सेल के अंदर ज़्यादा होते हैं, सॉरी सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और जबकि पोटेशियम की आयंस की मिकदार कम होती है। जबकि सेल के बाहर, सॉरी सेल मेम्ब्रेन के बाहर पोटेशियम जो है ये कम होते हैं और सोडियम जो है ये ज़्यादा होते हैं, सोडियम हायर होगी। इसी तरह इधर भी पोटेशियम लोअर जबकि सेल के अंदर ज़्यादा, और सोडियम हायर जबकि सेल के अंदर कम होगी। अब होता क्या है, ये जो पोटेशियम आयंस है इन इधर हायर है और इधर लोअर है। अब इनको मज़ीद अंदर भेजा जाता है, लोअर से हायर इनकी मूवमेंट करवाई जाती है। जब लोअर से हम हायर की तरफ जाएंगे यानी बाहर से अंदर मज़ीद दूसरा पोटेशियम आयन को जब भेजेंगे तो फिर हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसा प्रोसेस होगा जिसमें एक तो एनर्जी लगानी पड़ती है और दूसरा मॉलिक्यूल की मूवमेंट अगेंस्ट न्यूट्रिकस्टेशन ग्रेडियंट के, लोअर से हायर, ये डिफरेंस याद रखना। अब यहाँ पर पोटेशियम था तो इसमें मूव कर गया सेल मेम्ब्रेन के अंदर, और जो सोडियम है ये इधर लोअर है तो ये फिर यहाँ बाहर की तरफ इसकी मूवमेंट करवाएंगे। तो इसके लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी। उस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी वैसे है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और इसको हम आगे 7 चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। एनर्जी इज द सेल करेंसी। जैसे कोई भी कंट्री है तो उसको चलाने के लिए इसकी कोई करेंसी है, इसी तरह सेल के अंदर जो उसको सेल को चलाने के लिए एनर्जी जो मिलती है, जो करेंसी है वो एटीपी है। ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी चीज़ जब हम एनर्जी की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर पोटेशियम आयन से कम मिलार देते तो इससे बाहर, सॉरी यहाँ पर कम थे जिससे हायर की तरफ भेजना तो एनर्जी लगानी पड़ी है। और ये सारा प्रोसेस जो है ये प्रोटीन कैरियर, प्रोटीन की हेल्प से करते हैं। ये हमें एज एनर्जी यूज़ करते हैं इसको। ये दोबारा देख लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन, लोअर से हायर कंसंट्रेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद द हेल्प ऑफ एटीपी एनर्जी अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम एग्जांपल देखें तो नर्व सेल जब नर्व रेस्टिंग कंडीशन में होते हैं तो इनके अंदर मैसेज को जनरेट करने के लिए हम पोटेशियम और सोडियम और पोटेशियम आयंस की मूवमेंट करवाते हैं। यानी कुछ ना कुछ मैसेज के लिए जो नर्व सेल्स है वो अपना काम करती रहे, तो उस दौरान एनर्जी लगानी पड़ती है। यानी या अक्सर जब हम दूसरा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस टाइम तो एनर्जी खुद ब खुद यूज़ हो रही है और हमें मज़ीद एनर्जी की ज़रूरत होती है। अब यहाँ पर रेस्टिंग कंडीशन में है तो खुद से जो सेल्स हैं वो एनर्जी लगाने के लिए इन
इन मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट करवाने के लिए एनर्जी लगाते हैं, जैसे सोडियम और पोटेशियम आयन है। तो ये क्लियर हो गया। अगर प्रोटीन को आप एज एनर्जी यूज़ करते हैं। अगर आपका इस टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो तो आपने कमेंट सेक्शन में बता दें। अल्लाह हाफ़िज़।